हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। नेगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, फ्रीडम। ओके, अर्लियर इन द चैप्टर वी हैड अ मेंशन टू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम schools. Freedom as a absence of external constraints and a freedom as the expansion of opportunity to express oneself. तो हमने टू डायमेंशंस पढ़ी हैं फ्रीडम के इस चैप्टर में। एक तो हमने पढ़ा है कि भाई फ्रीडम वो है जिसमें किसी भी तरह की जो बाहरी रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है, वो नहीं है। और दूसरा डायमेंशंस हमने क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है कि भाई अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी के का एक्सपेंशन ही फ्रीडम है। ओके, द पॉलिटिकल थ्योरी दीज हैव बीन कॉल्ड अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव लिबर्टी। इन्हीं को नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी बोला गया है। नेगेटिव लिबर्टी, सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी की तरफ देखिए। नेगेटिव लिबर्टी होता क्या है। नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवायलेबल। तो ये जो नेगेटिव एबिलिटी है ये डिफाइन करती है, डिफेंड करती है उस एरिया को जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो इनवायलेबल है, इन विच जिसमें वो ही और शी कुड डू, बी और बिकम वट एवर ही और शी विश टू बी और बिकम। यानी कि नेगेटिव एबिलिटी वो है जहाँ पे उसके साथ हम बोल सकते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसके ऊपर जो वो कर सकता है, जो कर सकती है, जो वो बन सकता है, जो वो बनना चाहता है, जो उसकी मर्जी है, ठीक है, वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना वो है नेगेटिव लिबर्टी, है ना। वो वुड बी इनवायबल है। दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। यानी कि वो है जहाँ पे भाई पे कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये समझ लो, है ना, कंफ्यूज मत होना। यानी कि नेगेटिव लिबर्टी वो है जिसमें भाई आप जो कुछ करना चाहो करो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, वो होती है नेगेटिव लिबर्टी। आगे है, इट इज़ अ मिनिमम एरिया दैट इज अ स्क्योर्ड sacred and in which whatever the individual does is not to interference with. The existence of the minimum area of non-interference is a recognized that the human nature and the human dignity need an area which the person can act unobstructed by the other. तो भाई एक एरिया ऐसा भी होता है जिसमें जो मिनिमम होता है, मिनिमम एरिया में इंटरफेरेंस होता है ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन डिग्निटी में। भाई वो जो अनऑब्स्ट्रक्टेड हैं, दूसरों का जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो उनको रोकने के लिए, यानी कि मिनिमम एरिया में जब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओके, हाउ बिग शुड दिस एरिया भी, कितना ये एरिया बड़ा होगा, और व्हाट शुड बी कंटिन्यूस में क्या क्या होगा, आर द मैटर ऑफ डिस्कशन, क्या ये बातें डिस्कस करने की हैं, विल कंटिन्यू बी अ मैटर ऑफ डिबेट, क्या ये मैटर ऑफ डिबेट बन सकते हैं, सिंस द बिगर द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस द मोर द फ्रीडम। तो ज़्यादातर क्या है ये, यानी कि मोर फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। All we need to recognize is that the negative liberty tradition argue for an inviolable area of non-interference in which an individual can express himself or herself. ध्यान से समझिए, बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है इस लाइन में। तो भाई क्या है, भाई ये देखो नेगेटिव लिबर्टी क्या है, जो मर्जी है जो आपकी वो करिए, किसी भी तरह का कोई भी किसी भी एरिया में आपके में इंटरफेरेंस नहीं की जा रही, जो करना है करो, जो एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस करो, वो नेगेटिव लिबर्टी है। इफ़ द एरिया इज़ टू स्मॉल, अगर एक छोटा सा स्मॉल एरिया है, देन ह्यूमन डिग्निटी गेट्स अ कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे जो ह्यूमन डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वी में हियर आस्क, तो भाई हियर आस्क, तो भाई यहाँ पे हम पूछ सकते हैं, ऑब्वियस क्वेश्चन है हमारा, इज द चॉइस ऑफ अ वेट क्लोथ्स टू वियर इन अ डिफरेंट सिचुएशन, किस इसमें आ जाता है, किस सिचुएशन में कौन से कपड़े पहने हैं, स्कूल में, प्लेइंग फील्ड में, ऑफिस में, ये चॉइस है बिलोंगिंग टू द मिनिमम एरिया। ये
मिनिमम एरिया है, आपको नहीं बोला जाएगा कि भाई ये कपड़े ही पहनिए, ठीक है भाई, मगर फिर भी वो सिंपल है, मगर आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन तो लगाई गई हैं, अब मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हैं बोल सकते हो आप। देयरफॉर वन दैट कैन नॉट बी अ इंटरफेरेंस विद बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, ये भाई ये इसमें इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी एक्सटर्नल अथॉरिटी में। और इज इट अ चॉइस दैट कैन बी इंटरफेरेंट विद बाय अ स्टेट, क्या इसमें स्टेट की इंटरफेरेंस हो सकती है? रिलीजियस अथॉरिटी है, आईआईसी, सीबीएसई है, क्या इसमें ये इंटरफेरेंस कर सकती है? ओके। और नेगेटिव लिबर्टी आर्गूमेंट, जो नेगेटिव लिबर्टी है वो आर्गूमेंट करती है आर इन रिस्पॉन्स, वो इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में क्या बोलती है, ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, मैं किस एरिया में मास्टर हूँ। इट इज़ अ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर्म, ये ही फ्रीडम फॉर्म का आइडिया है जो एक्सप्लेन करता है। और दूसरी तरफ देखिए, ये तो नेगेटिव की बात समझ गए ना आप, नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब है, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना, मर्जी है जो मर्जी कुछ करिए। अब बात आ जाएगी पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर। The argument of the positive liberty are concerned with the explaining of the idea of freedom too. They are in a response to the answer who governs me, मेरे को गवर्न कौन कर रहा है, उसका आंसर इसमें देखना पड़ेगा। To which the ideal answer is I govern myself, मैं भाई अपने आप को गवर्न कर रहा हूँ। Positive liberty discussion have the long tradition that can be traced to Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo and also to those who draw their inspiration from these thinker। तो ये सभी जो थिंकर हैं ये इनके आइडिया से लिए गए हैं। ओके, ये पॉजिटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम, लिबर्टी की बात कर रहे हैं। इट इज़ कंसर्न विद लुकिंग एट द कंडीशन, इसमें क्या होता है, तो इसमें कंडीशंस देखी जाती हैं, सभी तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं, एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और देखा जाता है रिलेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू सोसाइटी, of imposing these conditions such that there are a fewer constraints to the development of the individual personality। तो देखा जाए कि बहुत कम constraints होती हैं डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए। द इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर, जो इंडिविजुअल है ना, एक इंसान एक फूल के जैसे है जो कि ब्लोम करता है, ब्लोजम्स व्हेन द सोल इज फर्टाइल, वो तभी खिल पाएगा, तभी वो ठीक है खिलेगा जब जो सॉयल है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ होगी, जो सन है उसको धूप मिलेगी, और वाटर भी एडिक्वेट मात्रा में मिलेगा, और उसको रेगुलर केयर मिलेगी, तभी फूल खिल पाएगा। समझ में आ रही है, सब कुछ ज़रूरी है ना। The individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive condition in a मटेरियल। तो भाई अगर किसी पर्सन को अपनी कैपेबिलिटी में डेवलपमेंट करनी है, बेनिफिट लेना है, तो क्या कुछ जो पॉलिटिकल और सोशल डोमेन्स में क्या अगर उसने क्या लेना है, फ़ायदा लेना है, दैट्स द पर्सन मस्ट नॉट बी अ कॉन्स्ट्रेंड बाय अ पॉवर्टी। तो भाई वो फ़ायदा तभी ले पाएगा अगर भाई पॉवर्टी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, और उसके को भी एडिक्वेट मटेरियल मिलेगा, सोर्सेज मिलेंगे जो उसको ज़रूरत हैं। तो दे मस्ट ऑल्सो हैव द, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो कि जैसे कि लॉ में है, अपनी चॉइसेस बताएं, और एटलीस्ट टेक दोज प्रेफरेंस इनटू अकाउंट, ठीक है, अबव ऑल, यानी कि कहने एक माइंड की और इंटेलेक्चुअल की, इंडिविजुअल को एक्सेस करना होगा, एजुकेशन ज़रूरी है भाई, ठीक है, उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो ज़रूरी होती हैं एक रीजनेबल गुड लाइफ जीने के लिए। भाई एक पर्सन को एजुकेशन चाहिए ना। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज करती है दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, एक पर्सन एक सोसाइटी में तभी फ्री रह सकता है
not outside it, and hence tries to make that the society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concentrated with the inviolable area of non interference and not with the condition in society. अगर हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करते तो हम सिर्फ एक पर्सन को देख रहे होते हैं, एक पर्सन को देख रहे होते हैं, मगर अगर हम ना पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो अब हम हमारा जो एरिया वो ब्रॉड हो जाता है। हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में डेवलपमेंट करनी है, तो इंडिविजुअल को तभी सभी को तब पता है क्या है, तभी अगर पता होगा ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इस तरीके से अपना भी इंजॉय करेगा और दूसरों को भी इंजॉय करने देगा, फ्रीडम है ना। तो रिस्ट्रिक्शन इसीलिए ज़रूरी है, तभी सभी डेवलप कर पाएंगे। ओके, एंड नेगेटिव लिबर्टी इज कंसर्न विद द इन viable area of in non-interference and not with the condition in the society outside this area. As such, of course, negative liberty would like to expand this minimum area. तो ये जो नेगेटिव लिबर्टी है ये मिनिमम एरिया की बात करती है और मच इज अ पॉसिबल कीपिंग इन माइंड हाउएवर द स्टेबिलिटी में, तो कॉन्स्टेंट्स तो ज़रूरी हैं। जनरली दे बोथ गो टुगेदर, ये दोनों हाथ में हाथ डालकर चलती हैं, एंड सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बट इट कैन हैपन, ये तभी हो सकता है जब ये जो टायरेंट्स जस्टिफाइंग देयर रूल बाय इन्वोकिंग आर्गूमेंट ऑफ देयर पॉजिटिव लिबर्टी। अगर वो जो टायरेंट्स जस्टिफाई करेंगे अपने रूल को पॉजिटिव लिबर्टी का हवाला देकर आर्गूमेंट के साथ, तभी ही क्या है जिस सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी और सभी मतलब डेवलप कर पाएंगे। आई होप ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, नेगेटिव लिबर्टी कोई से भी तरह का किसी को रोक टोक नहीं है, अगर किसी को रोक टोक नहीं, सभी मर्जी करेंगे अपनी, है ना। पॉजिटिव लिबर्टी का कुछ रोक टोक है ताकि सभी डेवलप कर पाएँ, ये है बात सारी। ठीक है, शॉर्ट में समझ लिया। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।